वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्किड्स का मैसेज है। कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस पे लिखा है विन विन विन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जेल पेन्स तो 2 ही लेने थे, 2 ही लेंगे, ठीक है। ग्रीन ग्रीन उल्टे सीधे लगे हैं ये कार्ड, इसलिए अपराइट और रिवर्स नहीं देख रही हूँ इसमें मैं। तो यहाँ पे आर्किड की एनर्जी बताती है आपके लिए विनिंग की एनर्जीज, और जेल पेन की एनर्जीज बताती हैं आपके लिए यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल उसको कर सकते हैं। इमेजिनरी हो सकते हैं, यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन को जो भी रूप देना चाहते हैं बिल्कुल वो आप दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि एक विज़न हो सकता है आपका अपनी लाइफ को लेकर या फिर लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपके लिए तो डेफिनेटली आप उस बात पे ही आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आप कुछ बनाना चाहते हैं, अपनी जीत को चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, यहाँ पर मैसेज है ग्लैमर इंटीग्रियर ड्रामा। ओके, तो कोई जीतना चाहता है आपसे या आप जीतना चाहते हैं किसी से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्लीन अप टाइम 14 के पास सीधा 15 नंबर का कार्ड है, पिछली रीडिंग की तरह ही हो गया है सीक्वेंस में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 कार्ड और लूँगी इसमें से। 41 नंबर का कार्ड है, पावरफुल पर्सनल ग्रोथ। ओके, डेथ एंड द मेडन, इनविजन, बाउंड्रीज, वायलेटेड, डोमिनेंस। ओके, 28 नंबर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है बी योर ट्रू सेल्फ, ग्रम्पी रेड फेरी। तो कोई यहाँ पर आपको ये बताना चाहता है या फिर आपसे कोई जीतना चाहता है, आपकी जीत में भागीदारी करना चाहता है, या फिर क्या करना चाहती है। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है, क्योंकि यहाँ है गॉसिप की एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनविजन, बाउंड्रीज, वायलेटेड, डोमिनेंस, ग्लैमर, इंटीग्रियर ड्रामा, क्लीन अप टाइम। तो आपकी लाइफ से इस ड्रामा की क्लीन होने का टाइम है। तो पिछले काफ़ी समय से या लॉन्ग टाइम से लोग आपको लेकर या तो बातें बना रहे हैं, या फिर आपको लेकर गॉसिप कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं कि आपके चारों तरफ ड्रामेबाजी कर रखी है लोगों ने, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो जो भी लोगों ने आपके चारों तरफ ड्रामेबाजी कर रखी है या करने की कोशिश की है, उसका क्लीन अप का टाइम आ चुका है। यानी कि आपके ऊपर जो भी चीज़ें, जो एनर्जीज अभी तक प्रोजेक्ट की गई हैं लगातार, उन सब एनर्जीज के क्लियर होने का, क्लीन होने का वक्त अब आ चुका है। आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि जिस इंसान ने भी आपके चारों तरफ कोई ड्रामा मचा रखा था, कोई तमाशे मचा रखे थे, कोई अफवाहें फैला रखी थी, वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लीन हो जाएंगी, या फिर अब आपको उन चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई आपके बारे में बार बार बात करता है और आपको पता है कि कौन कर रहा है आपके बारे में बार बार ये बातें, जो कि डेफिनेटली एक फॉल्स पर्सन है और अपने आप ही आया है कार्ड। तो कोई फॉल्स पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में लगातार बातें कर रहा है, आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, या फिर आपके बारे में इस तरह से अफवाहें फैला रहा है कि लोगों के बीच में आप चर्चाओं का विषय बने थे, या आपको बनाया जा रहा है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है या फैला रही है, फॉल्स पर्सन है। डेफिनेटली इन लोगों का जो ड्रामा है इसके क्लीन अप होने का टाइम आ गया है। या पिछले काफ़ी समय से कोई ये कपल हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो तरह तरह से आपके बारे में ड्रामे वाली बातें कर रहे हैं, आपको क्रॉस करने की, या आपको हो सकता है हैक्स करने की कोशिश की हो। आपका कोई एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स बना हुआ है, तो कोई एक्स भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में दोबारा या तो आना चाहता है या आना चाहती है, वो भी हो सकता है।
इनमें से होता है 2 लोग मिलके काम कर रहे हों इसलिए आपके ऊपर, इसलिए आपके बारे में अफवाहें फैला रहे हों। तो डेफिनेटली अगर ये ऐसा कुछ है, ये कुछ ऐसा ही है कि क्लीन अप टाइम है, तो कंसर्न भी हो रहा है, यानी कि आपकी लाइफ से इनकी एनर्जीज क्लीन हो रही हैं। इन लोगों ने आपके ऊपर जितना भी ड्रामा, जितनी भी गॉसिप, जितनी भी आपकी लाइफ में तमाशे वाली चीज़ें करी थी ना, उन सारी सिचुएशंस के अंदर आपकी विनिंग है, यानी कि उस सारी सिचुएशन में आप विन विन जगह पे ही हैं, यानी कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हुई है, उसके अंदर नहीं हुई है तो ये होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ से सीखा क्या है, सिंपल सी चीज़ है, यानी कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन हुई उसमें आपने क्या सीखा, क्या किया और किस तरह से आप आगे बढ़े। साथ ही साथ जो लोग भी आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ना, क्रॉस है, तो यहाँ पे जो भी आपकी बाउंड्रीज को वायलेट कर रहे हैं, यानी कि बार बार ये लोग आपकी बाउंड्रीज को वायलेट करते हैं, बाउंड्रीज को आपकी तोड़ते हैं, आपकी एनर्जी में इंटरफेयर करते हैं। चाहे ये देखिए सामाजिक तौर पे कर रहे हों, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, वर्बली बोलकर कर रहे हों, सामाजिक तौर पे कर रहे हों, लोगों के बीच में कर रहे हों, मिलजुल कर कोई परिवार कर रहा हो, किसी फैमिली की एनर्जीज लग रही हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसे लोग कर रहे हों, तो ये लोग जो कुछ भी आपके साथ में कर रहे हैं, इसके इन सब के खत्म होने का टाइम अब आ चुका है, या ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है, या फिर किसी फॉल्स पर्सन ने किसी और पर्सन को यहाँ पे कोई झूठी इन्फॉर्मेशन या झूठी बातें कहीं, उस इंसान के सामने ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे 2 लोगों ने मिलकर किसी तीसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उसके इमोशंस की फीलिंग और उसके पैसों के साथ, उसकी पोजिशन के साथ, उसकी जिम्मेदारियों के साथ खेलने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच टीवी में। और क्या फर्स्ट टाइम का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। लवर्स, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में ये कोई आपका लवर हो सकता है, आप किसी के लवर हो सकते हैं, 15 नंबर का कार्ड है ये, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपका एक्स हो, लवर हो, और इसकी इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ हुई, यानी कि इस इंसान ने ना छुपकर आपके ऊपर बहुत सारे वार किए हैं। ये आपका कोई एक्स हो सकता है जिसने आपके ऊपर छुपकर बहुत सारे वार किए हैं। कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, हो सकती है, कोई एक्स पार्टनर किसी और के साथ कर रहा है, आपकी कोई एक्स पार्टनर किसी और के साथ कर रही है। ये सारी चीज़ें आपकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी पर्सन के साथ, किसी और के साथ मिलके। तो आपको विन करने के लिए, जैसे कि अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था ना आर्कएंजल माइकल का, कुछ वैसी एनर्जीज भी हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मेन, फीमेल और कॉफिन, तो जैसे देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पे भी है डेथ एंड द मेडन का कार्ड, इनविजन का। तो ये मेन फीमेल, देखिए ये मेन फीमेल आपकी एनर्जीज नहीं है, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज नहीं है। ये मेन फीमेल जो भी आपकी लाइफ में बार बार इन्विजन कर रही है, आपकी बाउंड्रीज के अंदर घुस रही है, आपकी चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रही है, इसकी इस एनर्जी में डेथ की एनर्जीज आ गई हैं, कॉफिन की एनर्जीज आ गई हैं। ऑलरेडी डेथ है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉफिन की एनर्जीज भी हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों को एंड करने की कोशिश की गई थी, उल्टा इसी मेन फीमेल की एनर्जीज के अंदर ये एंडिंग आ रही है और चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश में इस इंसान की, इस फीमेल की लाइफ में बहुत ख़राब हो गया। तो फीमेल तो है यहाँ पे भाई, वह ग्रुप भी हो सकता है भाई, जैसे मैंने कहा कि 2 लोग मिलकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। किसी तीसरे का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, यानी कि किसी तीसरे पर्सन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कोर्टशिप ही कार्ड नहीं ले रही मैं, जाने दीजिए। जुडिकेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में मतभेद भी हो गए और मनभेद भी हो गए, ये सब करने की वजह से, यानी कि आपकी लाइफ को ख़राब करने की वजह से, या आपकी लाइफ को ख़राब करने की खुशी में इनके आपस में ही फूट पड़ गई भाई। क्या बोले, कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं। कोशिश है छोटी रीडिंग बनाने की, टाइम देख के बना रही हूँ आज मैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आज मैंने टाइम पे पूरी नज़र रखी हुई है, कोशिश है मेरी, देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। द वर्ड का कार्ड एंडिंग है यहाँ पे। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में ये ग्लैमर, ड्रामा, फॉल्स पर्सन ने मचा रखा है, ये पूरी तरह एंडिंग है और आप प्रोटेक्टेड हैं इस एंडिंग में। चाहे आपके लिए चीज़ें खत्म हों, देखिए आपके लिए चीज़ें जब भी खत्म होंगी, यानी कि ये आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिए, कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी खत्म हो, कुछ भी नहीं हो,
अगर आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म भी हो जाता है ना, तो ईश्वर आपको नया मौका देता है, नए तरीके से बनाओ, सजाओ और संवारो, नया तरीका अपनाओ अपनी लाइफ को जीने का। लेकिन आपकी लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। ये जो भी फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन के साथ में ये जो भी एंडिंग थी आपकी, जो अभी तक नहीं हो रही थी, ये एंडिंग आ गई है। मुबारक हो आपको। क्लीन अप टाइम है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग्स हैं और चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो अब आप तैयार हैं बाहर निकलने के लिए, अब आप तैयार हैं नई शुरुआत करने के लिए, अब आप तैयार हैं नई दुनिया की तरफ देखने के लिए। और डेफिनेटली ये इन लोगों को भी पता है, द चैरियट मैंने तो आपसे कहा ही था। तो आपकी जिस सिचुएशन में भी इन लोगों ने आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारा एनर्जी प्रोजेक्शन किया, खासतौर से लस्ट वाली एनर्जीज, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंडिंग और बिगनिंग की तरफ जा रही हैं, 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, सीधा ही सीधा। ये कार्ड बात करता है सर्कल के कंप्लीट होने की, और ये बात करता है चैरियट की, यानी कि विनर की, विक्ट्री की, सक्सेस की। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से इनकी एनर्जीज को अपनी लाइफ से या तो क्लियर कर दिया है या फिर आप कर देंगे, क्योंकि आप एक विक्ट्री वाली जगह में है, क्योंकि इंटरनली आप बैलेंस हैं। इंटरनली आप बैलेंस इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने जो भी आपकी लाइफ में खत्म करने की कोशिश करी थी या करी है या करना चाहते हैं, अगर करना भी चाहते हैं, तो ये चीज़ें इन्हीं के लिए एंडिंग लेकर आएंगी, क्योंकि आपके लिए चीज़ें एंडिंग करने में इनके लिए बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, डेफिनेटली एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली, और यहाँ पर एक दूसरे का छीनना चाहते हैं, ये बात भी पक्की है। इसमें किसी और को भी पागल बना दिया गया है, यानी कि किसी और को भी पूरी तरह से घुमा फिराकर अपने साथ मिला लिया गया है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो इन लोगों को डिक्टेट कर रहा था। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जीज हैं, इसमें एक क्लीनिंग आ रही है, आप क्लियर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना पावरफुल पर्सनल ग्रोथ। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पावर है, तो याद रखिएगा आप अपनी पावर का कभी भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पर लोग आपके ऊपर लगातार इस तरह के अटैक करते हैं, आपको पता होता है अपनी पावर का यूज़ कैसे करना है, या फिर आपको कितना भी पावरफुल होने के बाद में हम्बल कैसे रहना है। 10 स्टार का कार्ड है, डेफिनेटली फर्स्ट रो का ही ले रही थी। तो आप आप विनर हैं अपनी सिचुएशन में, आप उस जगह पे हैं। देखिए ये भी नॉर्थ नोड का कार्ड है आपके लिए। तो आप उस सिचुएशन में विनर हैं जहां पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी थी। तो जो भी आपको डिवाइन ने जिस भी टेस्टिंग टाइम में डाला था, उस टेस्टिंग टाइम में आप विनर बन के निकले हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ हुई है और आपने वो अचीव किया है जो आपको अचीव करने की ज़रूरत थी। यानी कि आपको अपनी लाइफ में होप रखने की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। होप बनाए रखिए, अपने नॉर्थ नोड में रहिए और लाइफ को हमेशा ही हीलिंग और होप की तरफ रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लोग आपकी होप को ही तोड़ते हैं और चाहते हैं कि आपकी हीलिंग में एंड आ जाए। तो ये लोग जो भी आपकी लाइफ में हैक्स वगैरह आपको करने की कोशिश कर रहे थे, डेफिनेटली ये इनके इन हैक्सेस पे, इनके इस हैक्स वाली एनर्जीज पे, कर्स वाली एनर्जीज पे, या जो ड्रामे वाली एनर्जीज थी, इन पे एंडिंग आ रही है। मुझे लगता है कोर्ट का भी कोई मामला है, जल्दी ही आपके सामने आएगा। फॉल्स पर्सन है ना, तो हो सकता है आपकी आईडी वगैरह का, आपके नेम वगैरह का, देखिए जजमेंट कॉल हुआ है इनके ऊपर। मैंने बोला था ना कोर्ट का भी कोई मामला हो सकता है, जुडिकेशन की एनर्जीज थी, अब जजमेंट है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोर्ट के मामले की एनर्जीज बिल्कुल हैं, चाहे ये लोग किसी कोर्ट की चीज में फंस रहे हो या ये आपको फंसाना चाहते हो। देखिए चारों ही कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं, कोई कार्ड छोटा नहीं है, और सारे ही कार्ड आपकी विक्ट्री की और सक्सेस की बात करते हैं, आपके लिए उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जहां पर आपका ये साइकिल वैसे तो लॉन्ग ड्यू है कि कंप्लीट होता, लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि आप विनर हैं। विनर आप क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी गलतियों से सीखा है, आपने अपने फेथ और अपने होप में रहना चूज किया है। साथ ही आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे किसी भी तरह के फॉल्स लोगों से जो आपकी लाइफ में कोई ड्रामा करना चाहते हैं। और अगर ये आप में से कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जीज हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके सामने है, आप किस सिचुएशन में हैं, या आप किस जगह जा रहे हैं, या फिर आप किस जगह पहुंचेंगे, आपके हाथ में ही है सारी अपनी पावर्स, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई डॉक्यूमेंट या फिर आपको कोई पेपर साइन करना पड़ सकता है, तो आपके हाथ में ही है पावर कि आपको साइन करना है या नहीं करना। सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है ये आपके साथ में किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट को साइन कराने के लिए आपको प्रेशराइज करें, या फिर आपको किसी ऐसी सिचुएशन के लिए प्रेशराइज करें इमोशनल करके कि तुम्हारे पास तो इतना पैसा है तो तुम हमारे लिए पैसा छोड़ दो। याद रखिएगा, ये जो भी लोग भी आपसे ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, इन्होंने आपके जीवन के अंदर ये सारी गंदगी जो हमने पिछले वीडियो में देखी है और उससे पहले हम देखते आ रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। करना है नहीं करना, सोच समझ लीजिएगा।
आपको लगता है करना है, बिल्कुल कीजिएगा, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है आपके साइन करने से, किसी जगह पे या सिचुएशन में नॉर्मल होने से, या फिर किसी चीज़ को लेट गो करने से आपकी लाइफ ठीक हो सकती है, कहानी खत्म हो सकती है, तो इस चैप्टर को क्लोज करने का वक्त है। यानी कि चैप्टर को किस तरह से क्लोज करना है, ये पूरी तरह से देखिए, मैंने पहले भी कहा था न्याय होगा, लेकिन पहले भेद खुलेंगे। तो ये न्याय होगा, आपको, आप में से कुछ लोगों को ये पता चलेगा किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी पैसे के लिए, या फिर किसी ऐसी मकान के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जो कि आपको नहीं पता है, या फिर आपके नाम के लिए कहीं कुछ ऐसा यूज किया जो कि इलीगल है। तो अब आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, तो स्टार और जजमेंट की एनर्जीज में डेफिनेटली आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि इनर सर्च इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंडिंग और बिगनिंग देखिए दोनों ही हैं यहाँ पे। अगर मैं इन लोगों की एनर्जीज छोड़ दूं तो आपकी लाइफ में अभी तक जितनी भी फॉल्स एनर्जीज थी उसके अंदर एक डेथ की, कॉफिन की एनर्जीज हैं, और चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है। आप लेकिन विक्ट्री की जगह में है। आपके लिए जो भी चैप्टर क्लोज होगा लाइफ का, या जो भी सिचुएशन आपके लिए खत्म होगी, उसमें आपको थोड़े समय के लिए इनर जो एनालाइजेशन है वो करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने अंदर जाने की और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर होने की। अगेन ये स्टार का कार्ड है, होप बनाए रखने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर सर्च करेंगे तो आपको जवाब भी अपने अंदर ही मिलेंगे, और उससे आप अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट कर पाएंगे, और उस सिचुएशन में भी आप विनर ही होंगे। यानी कि जिसके पास देखिए, जिसके अंदर मैल नहीं होता है ना, तो उसको दुनिया की किसी भी सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको नहीं पड़ता है। अगर दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, तो वो बाहर निकल आएगा इंसान उससे। अगर कोई तकलीफ इस तरह की भी होगी जिससे नहीं निकला जाएगा, तो भी वो इंसान संभाल लेगा। लेकिन दिक्कत उन लोगों को है जो हमेशा ही एक नकाब ओढ़े रखते हैं, और हमेशा ही दूसरों की एनर्जीज में बाउंड्रीज को, उनकी एनर्जीज को खराब करने की कोशिश करते हैं। शिकार तो उनको चाहिए होते हैं, हीलिंग करने वाले लोगों को थोड़े ना चाहिए होते हैं। 6 ऑफ कप्स, तो ये कोई आपका फैमिली मेंबर डेफिनेटली हो सकता है जी। ये आपका कोई फैमिली मेंबर है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पास्ट का ऐसा पर्सन है, कोई एक्स है, कोई आपके ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा और एक बड़ा है। वैसे ये बताता है कार्ड आपके इनर चाइल्ड की बात, और इनर चाइल्ड से आपके यंग सेल्फ की, यानी कि आपकी पास्ट की और आपके प्रेजेंट मूवमेंट की बात, या फिर आपके पास्ट की या फिर आपकी फ्यूचर की बात। ये कार्ड ये भी बताता है, पर क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, जिनके साथ आपने खाना पीना खाया है, जिनके साथ आप एक घर में रहे हैं। फैमिली की एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फैमिली की मेमोरी की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट देने की कोशिश की गई है, या फिर आपके ऊपर ये डेवलिश, देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं ना, अगेन डेवलिश एनर्जीज हैं। तो कोई इनको डिक्टेट कर रहा है कि कैसे कैसे वार किया जाए, कंसर्न में है कि कैसे कैसे वार किया गया और इस सिचुएशन में क्या क्या हो गया। तो ये जो भी है, खैर आपके साथ जो भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग करने की कोशिश की जा रही थी या की गई है, या सोचा गया था या सोच रही हैं, ये सब कुछ इन लोगों के लिए ही एंड लेकर आएंगी, और आप अपने काम को करते रहिए। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, तो आपको हार्ट ब्रेक देने की या फिर आपको हार्ट पेन देने की इन लोगों की इच्छा है। यानी कि ये आपके हार्ट के ऊपर कोई ऐसा स्कार, कोई ऐसी चोट देना चाहते हैं जिसकी छाप हमेशा हमेशा के लिए पड़ जाए, और यानी कि आपसे ये कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं, आपको कोई ऐसा दर्द देना चाहते हैं जिसका निशान ना आप कभी भी हील ना कर पाएं। स्पेसिफिकली अगर आप कहते हैं कि आप हीलर हैं, अपनी पेन को हील करना चाहिए, मेरी तरह अगर आप बोलते हैं कि पेन को हील करना चाहिए, आप एक हीलर हैं, माफ़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ऐसा दर्द देना चाहते हैं जिसमें ना आप माफ़ कर सकें, ना आप खुद को हील कर सकें, और खुद को अपने हाथ से खुद ही बर्बाद कर लें। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप हील नहीं भी कर पाएंगे तो आपको पता होगा कि उसके साथ जीना कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया या करने की कोशिश की है लाइफ में, या पूरे लाइफ टाइम में, बचपन से लेकर अभी तक की है इन लोगों ने जो कोशिश, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। इस एनर्जी से ज़्यादा और दुख तकलीफ की बात और क्या हो सकती है आपके लिए, कि अपने ही लोग दुश्मन बने बैठे हैं, है ना। बिल्कुल, 10 ऑफ सोर्ड, अपने ही सब चीज़ों के लिए दुश्मन बने बैठे हैं। तो एंडिंग का वक्त है यहाँ पे, टीम वर्क बनाकर। ये 2 कार्ड हैं यहाँ पे, जिसमें एक में लिखा है एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ये ऑथर की तरफ से है, इसके टावर मूवमेंट है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और मून का कार्ड है यहाँ पे। तो हिडन एनिमीज की तरह इन्होंने आपके काम किया है, और हिडन रहकर इन लोगों ने, देखिए यहाँ पे भी छुपा रखा है ना मुंह, और मास्क पहन रखा है, इनकी आंखों पे वो पहन रखा है मास्क सा। तो छुपे हुए दुश्मन है ये आपके, यानी कि इन लोगों ने, देखिए ब्लैक मैजिक तो आप पे किया ही किया है, या फिर इस फुल मून पे भी इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की है। और फिर ये देख
देखा होगा असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चोट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। 19 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो गया है। बस 1-2 चैनल मैसेज और दूंगी, बस फिर छोटा बना दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कुछ लोगों के लिए ना फादर इन लॉ, सन इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ को ड्राई करने के लिए लवर्स का कार्ड है ना यहाँ पे। तो ये कोई अगर आपका एक्स है या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर है, तो इस इंसान ने शुरू से ही आपकी लव लाइफ के ऊपर स्पेल वर्क किए होंगे कि कभी आप खुश ना रहें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये अभी आपके ऊपर फुल मून पे किया गया है ताकि आपके जो रिश्ते हैं वो खत्म हो जाएं, या फिर आपका अगर कोई रिलेशन है किसी के साथ में तो वो खत्म हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच। वर्गो अर्थ एलिमेंट, तो आप या ये वर्गो हो सकते हैं या फिर अर्थ मैजिक का या ग्रेवयार्ड मैजिक का यूज़ किया है। ग्रेवयार्ड मैजिक का यूज़ किया है। कॉफिन है ना यहाँ पे, कॉफिन ये कहाँ जाएगा, मिट्टी में ही तो जाएगा ना। ग्रेवयार्ड मैजिक का यूज़ किया गया है यहाँ पे, यानी कि आपकी लाइफ को ड्राई करने के लिए मे बी एंटिटी कोई जगाने की कोशिश की है, या फिर आपकी ग्रेवयार्ड मैजिक जब भी होता है तो ये इसलिए ही होता है कि आपके लिए टोटली चीज़ों को एंड किया जा सके। पर ये काम नहीं आएगा, ये रिवर्स ही जाएगा, क्योंकि कोई भी मैंने तो पहले ही कहा है, अब कोई भी ये स्पेल वर्क वैसे भी काम नहीं करेंगे। अर्थ को असेंड करना है, अर्थ को आगे बढ़ना है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी लव लाइफ पे किया हो, आपकी लव लाइफ को ड्राई करने के लिए, यानी कि एक दूसरे के प्रति प्यार और आपकी जो सम्मान की इच्छा हो, या इच्छा है आपकी इच्छाएं जो प्यार में होती हैं वो खत्म हो जाएं, आपकी फीलिंग्स ड्राई हो जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ खत्म हो जाए, उसमें से प्यार खत्म हो जाए। किसी के प्रति अगर आप आकर्षित हो रहे हैं तो वो आकर्षण खत्म हो जाए। मे बी देखिए, अगर कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है ना, यानी कि ये 2 लोग मिलके मुझे लगता है ये 2 लोग मिलके ना किसी और पर भी कर रहे हैं, यानी कि ये 2 लोग खाली आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये 2 लोग किसी और पे भी कर रहे हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है या आप किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उस पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये किसी और पे भी कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपने साथ साथ आपके साथ साथ आपके किसी पार्टनर के साथ साथ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, आप लोगों के साथ साथ इन्होंने किसी और को भी यहाँ पे निशाना बना रखा है, जिससे या तो ये पैसे लेते हैं या फिर जो इंसान इनसे करवा रहा है, अगर आपके ऊपर कोई करवा रहा है तो डेफिनेटली उस इंसान के ऊपर भी इन्होंने मैजिक कर रखा है। नो इक्वल गिव एंड टेक। मैंने क्या कहा था आपसे, या आपसे कोई ऐसा साइन हो सकता है करवाने की कोशिश करें, या आपको किसी ऐसी एग्रीमेंट में बांधने की, ऐसी किसी ऑफर में बांधने की कोशिश करें, या फिर आपको किसी भेजने की कोशिश करें जहाँ पर इक्वल गिव और टेक नहीं होता। यानी कि आपको कोई फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में ये दिखाने आ सकता है या ये बताने आ सकता है कि या तो परिवार का हो कि भाई तुम हमसे रिश्ता रख लो, या फिर कोई और लवर बन के आ रहा हो कि तुम हमसे रिश्ता रख लो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो कि आप ना तो इससे रिश्ता रखें ना आप उससे रिश्ता रखें, जिससे आप रखना चाहते हैं उसके साथ आपकी लव लाइफ को ड्राई कर दिया। इक्वल गिव एंड टेक वाला आपको रिश्ता ना मिले और आप ऐसी जगह पे फंसे रहें, या फिर आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे सिर्फ खाई में ही आप गिर रहे हो, इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास ना हो, और आप पूछें अरे मैं यहाँ कैसे आ गया या मैं आ गई। मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल, अटैचिंग स्पिरिट। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपके पास में किसी भी इंसान की तरफ से कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, ईमेल आता है, तो उसके साथ कोई ना कोई स्पिरिट अटैच होगी। और अगर बाई चांस ये कोई आपका पर्सन है, यानी कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है पर्सन, तो उसके साथ कोई ना कोई स्पिरिट लगा रखी होगी, उसका कोई मैसेज, कॉल या ईमेल आएगा तो आपको मैनिपुलेट किया जाएगा या उस इंसान को मैनिपुलेट किया गया है। यानी कि कोई ऐसी जॉब है जिसे डन किया गया है, कोई ऐसा काम है जिसको किया गया है इस फुल मून पे या फिर इस वाली कॉफिन की एनर्जीज के साथ में। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, इसलिए ये लोगों को ये बता रहा है कि आपने इसे बिट्रेड किया है, आपने इसे छोड़ दिया है, आप इससे अलग हो गए हैं, या फिर ये प्रिटेंड कर रहा है कि इसका आपके साथ रिलेशन था। तो ये कोई वर्गो हो सकता है, डेफिनेटली आप वर्गो हो सकते हैं, और इसलिए ये कह रहा है कि मुझे बदला लेना है, मैं जायज कर रहा हूँ या मैं जायज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बदला लेना है और मेरा इसके साथ रिश्ता था, इसने मुझे धोखा दिया, अब मुझे इससे बदला लेना है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिसके साथ जो भी रिलेशन था, मुझे पता नहीं ये जो कॉफिन की और ये स्पिरिट की एनर्जीज हैं ना, ये डीमन की एनर्जीज हैं। किसी ना किसी डेमोनिक एनर्जीज को ग्रेवयार्ड स्पेल के जरिए या कॉफिन वाली एनर्जीज के जरिए जगाने की कोशिश की है। लेकिन अब एक किसी ने कमेंट में लिखा था, मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे वीडियो नहीं देखिए, ये एक स्टोरी है, कहानी है, ये कहानी है।
ये बिल्कुल काल्पनिक कथा है, ठीक है। मैं आपको काल्पनिक कथा बता रही हूँ। इसका किसी भी व्यक्ति से किसी भी सिचुएशन में, ना इस वर्ल्ड में और ना अदर वर्ल्ड में, यानी कि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक काल्पनिक कथा है, इसको उसी तरह से आपको लेना है। आपको ये समझना चाहिए कि आपके साथ कितनी चीजें रेजोनेट करती हैं। अगर आपको डर लगता है ऐसे वीडियोस पे क्लिक नहीं कीजिए। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये चीजें। जब आप सुन नहीं सकते तो आप ठीक भी नहीं हो सकते, है ना। तो काल्पनिक कथाएं हैं ये, इन काल्पनिक कथाओं को सुन के आनंद लेना है आपको खाली, कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये किसी की लाइफ में समझ लीजिए कहानी चल रही है और इस काल्पनिक कथा का आप आनंद ले रहे हैं। देखिए आगे कहानी में क्या होता है। क्योंकि देखिए जैसे किसी ने कहा था एकता कपूर का ड्रामा, तो डेफिनेटली अब एकता कपूर का ड्रामा तो नहीं है पर कहानी तो है, क्योंकि कहानी तो बना देते हैं लोग। दिस चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग्स ऑन यू स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी रिलेशनशिप के ऊपर लगातार वार किया जा रहा है ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में, या फिर अगर आपका कोई ट्विन है, मैंने लास्ट रीडिंग भी आपको दी है, डेफिनेटली ये वहीं से रिलेटेड है या आ रही है। ये लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब अगर जैसे आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते होंगे, आपसे बात करना चाहते होंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहते होंगे। नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी करने वाले हैं या कर सकते हैं। पे वो लोग जो मुझे मैनिपुलेट करने आते हैं, उन्होंने सुना होगा तो वो तो नहीं करने के। When they are digging in your subconscious, I was there, I am there, watching everything। तो ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर और आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स देख रहे हैं सब कुछ चीजें क्या चल रही हैं। तो गॉड इज विद यू, यू विल नॉट फॉल फेल। आप ना गिरेंगे, ना आप गिरेंगे, ना आप फेल होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में ये चीजें होनी जरूरी थी या जरूरी हैं। ईश्वर चाहता है कि आप इस एक्सपीरियंस से गुजरें ताकि आपको ये पता हो कि कौन सी चीज कहाँ क्या कैसे होती है। वीडियो 27 मिनट का हो गया है। बस इसके बाद नहीं लेंगे पक्का। कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट और यहाँ पे है सैजिटेरियस फायर एलिमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा 3 लोग तो यहाँ पे हैं। डीप इन फॉरेस्ट, तो ये कोई ऐसे डीप इन, या तो ये देखिए अकेले में कहीं दूर इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। ग्रेवयार्ड स्पेल किया गया है ना, तो किसी फॉरेस्ट में किसी ऐसी जगह पे किया गया है। दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव, रिलेशन। मैंने क्या कहा था, ऐसा ऑफर चाहते हैं नो इक्विवेलेंट गिव एंड टेक का, जहां पर आपको बराबरी का दर्जा ना मिले, या फिर ये आपको कोई ऐसा ऑफर देना चाहते हैं, आपसे जबरदस्ती किसी ऐसी चीज पे साइन करवाना चाहते हैं जहां पर आपके काम के लिए, आपकी लाइफ के लिए आपको बराबरी का दर्जा ना मिले। तो अगर आपके जीवन में कोई इंसान आने का प्रिटेंड करता है तो याद रखिएगा वो ऑलरेडी किसी ना किसी रिलेशनशिप में होगा या होगी, जब वो आपसे कहेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे रिश्ता रखना है, बिजनेस करना है। क्योंकि ये बिजनेस करने के पीछे भी, आपको कोई जॉब का ऑफर देने के लिए भी, आपको किसी काम का ऑफर देने के लिए भी, किसी रिलेशन, किसी लव का ऑफर में भी थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। यानी कि ये ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में भी ये इंसान किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व है हर तरह से, ठीक है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये इंसान ऑलरेडी ऐसी जगह पर है जहां पे रहकर ये इंसान आप पे वार कर रहा है या कर रही है, और ये इंसान आपके जीवन में आना चाहता है, आना चाहती है। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जी, तो आपकी एनर्जी को चैनल कर करके ये देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, और उसी तरह से आपकी तरफ ऑफर भेजा जाए, ईमेल भेजा जाए, मैसेज भेजा जाए या कॉल किया जाए। यानी कि आपकी एनर्जी को चैनल करके देख रहे हैं कि कौन से टाइम पे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। उस टाइम पीरियड में ही अगर आपको किसी का मैसेज, कॉल या ईमेल आता है, पहली बात तो लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आता है तो समझ लीजिएगा कि ये वही लोग हैं जो आपके ऊपर ये सब चीजें कर रहे हैं। दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे। तो बस एक कार्ड और लूंगी। मैं छोटी करना चाहती हूँ रीडिंग में, चाहती हूँ आप लोग आराम से देख लें। कुछ लोग छोटी रीडिंग देखना पसंद करते हैं ना, आप सोचेंगे बार बार टाइम बता रही हूँ, पर कोई बात नहीं, बस हो गया। एक लास्ट कार्ड ले रहे हैं। दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे। तो आपके साथ इस इंसान ने पहले से ही कभी, चाहे ये आपके परिवार के लोग हैं, चाहे ये आपके फैमिली सर्कल के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के, चाहे ये आपका कोई एक्स है, ऑलरेडी इस इंसान ने कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दे एनवी यू, आपसे नफरत है भैया, दुश्मनी है। अब नहीं ले रहे और कार्ड। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, देखिए आपके हार्ट को चेंज करने के लिए आपको गिराना तो पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसी जगह पे, मैंने कहा ना, आपके दिल पे ऐसा वार करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप कभी हील ना हो पाए। यानी कि आपको ऐसी जगह, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोगों में फंसा देना चाहते हैं जिससे आप कभी हील ना हो पाए, और आप कहें यार ये मैं कहाँ फंस गया, या ये मैं कहाँ फंस गई, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा इंसान मेरे जीवन में आएगा, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लूंगा, ये ले लूंगी, अब तो मैं फंस गई, अब तो मैं फंस गया।
दूर रहना। इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे आप बिल्कुल नेचुरली आपकी लाइफ में जो आएगा वही आपके लिए सही होगा, आपके दिमाग में जो आता है नेचुरली। और ये डेफिनेटली एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की लोग कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए देखिए ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, इसलिए आपके लिए एंडिंग के कार्ड थे। हैप्पीनेस आपके लिए ज़रूरी है, ये अपने आपको प्लेफुल मोड में रखिए। ये आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज हो सकता है प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जहाँ पर आप खुद को लेथार्जिक या सही एनर्जी में ना समझे। लेकिन ये सब चीज़ें एंड होगी, क्योंकि आपका पहला ही कार्ड विन विन का है। देखिए ये जो भी सिचुएशन रहेगी ना, ये आपके लिए विन विन रहेगी। यानी कि इसमें अगर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप अपने उस बात में हैं जो कि आपका नॉर्थ नोड है, और लोग आपके नॉर्थ नोड से ही आपके हार्ट को चेंज करके आपको गिराना या हटाना चाहते हैं। जब आप लोअर लेवल वाइब्रेशन में जाकर कुछ ऐसे लोगों को चूज़ कर लेते हैं, ऐसे ऑफर को चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे लालच होता है, जहाँ पे लालच होता है। शेयरिंग, तो यहाँ पे शेयरिंग का मैसेज है। आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं बिल्कुल फन के साथ शेयर कीजिए, खुश होते हुए कीजिए। अगर आपको टेंशन होती है किसी चीज़ से, वो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं। बाकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। आर्कएंजल माइकल से कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ब्लेसिंग है आपके लिए। सिचुएशन देखिए, मैंने कहा ना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि ये कार्ड भी कहता है कि लाइफ ब्लेसिंग से भरी होती है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, आपको अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई देने लग जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। तो आपके हाथ में ही है पावर, आपको अपनी पावर किसी और के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, किसी ऐसे रिश्ते में पड़ने की ज़रूरत नहीं। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, तो आप देखिए, मैंने कहा था ना ईश्वर चाहता है कि आप इस तरह की चीज को देखें। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो आपको ईश्वर नहीं गिरने देगा, ईश्वर पे विश्वास कीजिएगा। ये जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो रहा है या आपको होगा, ये इसलिए ही है क्योंकि इसका कोई डिवाइन पर्पस है आपकी लाइफ में, बड़ा पर्पस है। और ईश्वर पे विश्वास रखना या ईश्वर को ही देखना आपके लिए जरूरी है। और आप देखेंगे द वे फॉरवर्ड इज ओपन, तो आप बिल्कुल ट्रैप नहीं है। यू आर नॉट ट्रैप, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ गाइड करेंगे। समवन न्यू इज कमिंग, तो देखिए कोई भी आ रहा है आपकी लाइफ में। ये देखिए, ये इसलिए आपकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब कोई आपकी लाइफ में आए तो इनको पता हो, और उसी टाइम पीरियड में ये दूसरे इंसान को भेजकर आपके सामने, यानी कि अगर आपको ये है डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई ऑफर आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी एनर्जीज को चैनल करते रहेंगे, आपके ऊपर रीडिंग करते रहेंगे। ये पर्सन यहाँ पे बच्चा कर रहा है ना, ये लगातार आपके ऊपर रीडिंग कर रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम तो नहीं आने वाला, कोई ऑफर तो नहीं आने वाला, कोई जॉब तो नहीं मिलने वाली। तो उसी वक्त आपको मैसेज, कॉल और ईमेल भेजेंगे कि आपको लगेगा कि यही तो है वो ऑफर जो मुझे लेना था। अरे यही तो वो चमकता दमकता सोने जैसे दिखने वाला ऑफर है, हीरे जैसे दमकने वाला ऑफर है जो मुझे चाहिए था। क्योंकि ऐसे तो आप किसी चीज़ को हाँ नहीं करेंगे, सिंपल सी कोई चीज़ आई तो आप उसे हाँ क्यों करेंगे? जहाँ पर आपको फ़ायदा दिखाई देगा वहीं तो आप जाएंगे। बिना फायदे के तो कोई भी अब कोई काम नहीं करता है। तो जब कोई आपकी लाइफ में अगर आने वाला है, चाहे कोई इंसान आने वाला है काम के लिए, किसी जॉब का ऑफर लेके, किसी काम का, किसी रिश्ते का, या किसी भी सिचुएशन में, तो देखिए ना, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कंसर्न है यहाँ पे इन सब लोगों को, 3 जो ये लोग हैं इनको कंसर्न है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, तो आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ से जो भी वरीज हैं उनको क्लियर करने के लिए है वो यहाँ पे। इसलिए अपनी डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। और क्या चाहिए? ऑलरेडी मैंने कहा आप नॉर्थ नोड में हैं। ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड लेट लव हील द सिचुएशन। तो आपको अपने आप को जज नहीं करना है, ना ही आपको किसी और पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों का किया हुआ कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी आपके लिए। आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है, चाहे लॉ की हो, कानून की हो, आपको कोई फोर्स करने की कोशिश करे, तो आपको जो भी डिसीजन और एक्शन लेने हैं वो आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हीं लोगों से बात कीजिएगा जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये एक काल्पनिक कहानी है। इस काल्पनिक कहानी का आपको हिस्सा ज़्यादा नहीं बनना। इसे मनोरंजन के साधन की तरह देखिए और इन्जॉय कीजिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।